जिस तरह से केंद्र सरकार का रुख है, 2 मांगों पर सहमति की बात को पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाकी बची 2 मांगों पर किसान अपने रुख पर अड़े हुए हैं। मैं पहले उस पर राय जानते हुए इस सर्द मौसम में कितना चुनौतीपूर्ण है आपका ये संघर्ष, जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने तो पहले भी लंबा संघर्ष किया है। एक बार नया साल 2014 के अंदर मुझ पर जब सीएम बनी रहा था तो 42 दिन तक ठंड के अंदर -2 डिग्री तापमान में बैठा हूँ। रोज़ आंदोलन ही करते हैं और किसानों के लिए लंबी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी। और लोकसभा के अंदर भी जब भी देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो पार्टी एनडीए से ऊपर उठ के हमेशा उनकी आवाज़ को उठाया। यहाँ बहुत बड़ी तकलीफ ठंड के अंदर है। आज नया साल है तो सब लोग अपने परिवारों के साथ नया साल मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। लेकिन देश का लाखों किसान, और मैं धन्यवाद उनको भी दूंगा जो अपने पदों पर रहते हुए आज किसानों के साथ रहे, बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी है वो नया साल किसानों के बीच मना रहे हैं। और मैं मेरा नया साल मेरे किसान भाइयों के बीच, जवानों के बीच, हमेशा जैसे नया साल लोगों के बीच में मनाता हूँ और आज इनके साथ मना रहा हूँ। दिल्ली की सरकार किसानों की मांगे माननी थी। बहुत बड़ा नुकसान एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो रहा है। जो माहौल 1 साल पहले देश के अंदर बना था वो माहौल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आंदोलन में आपके रुख को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आंदोलन अलग रुख अख्तियार करता हुआ जा रहा है, अनुमान देने वालों के लिए जिम्मेदार है। तो मसला क्या है, किस तरह से एक है किसान, ये बात बाहर कैसे जाएगी? नहीं, एक ही है ना। कल हम सब मैं पूरे ग्राउंड लेके 3000 लोगों के साथ सब जगह हमारे रामपाल जी अनशन करवाया और सब लोगों से हम मिले भी थे। देखो, झंडे तो अलग अलग होंगे। अगर कोई पार्टी तो पॉलिटिक्स करेगा, आज जैसे मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मेरा झंडा होगा उसमें, कोई कम्युनिस्ट पार्टी वाला तो लाल झंडा लगा के बैठा, कोई तीसरी पार्टी झंडा उनका अलग हो सकता है। लेकिन हमारी सबकी डिमांड है कि कृषकों के तीनों बिल वापस लिए जाए। और किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें जो भी उनकी मांगे हैं, 40 संगठनों ने जो वार्ता की, हम सिर्फ मदद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हमें पॉलिटिकल माइलेज इसका नहीं लेना। लोकसभा के अंदर अगर मैं उस दिन होता तो बिल फाड़ के फेंक देता। लोकसभा के अंदर नहीं था और बाहर से मैंने समर्थन किया। पंचायत चुनाव होने की वजह से 12 तारीख को शाहजहांपुर बॉर्डर पर जब देश में बात चली कि राजस्थान में आंदोलन नहीं हो रहा है तो 10-15 हज़ार लोगों के साथ मैं ही आया था। और 26 को भी लाख के लगभग संख्या थी। कोर्ट की यहाँ तक लोग आए नहीं, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। फिर भी अपने अपने साथ में थे। राजस्थान में सबसे बड़ा कूच 26 तारीख को था। 26 तारीख से हम यहाँ पे पड़ाव डाल के बैठे। रोज 2-3-5 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं, जाते हैं। और हमारा एक ही शांतिपूर्ण ये आंदोलन यहाँ पे चले। और आज लेकिन एक बात है, राजनीतिक दलों में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, लगातार लगभग 4 हफ्ते हो चुके हैं किसान इस सर्दी में पड़ाव डालकर बैठे हुए हैं। बीती रात का तापमान लगभग 2 डिग्री था और आज भी पारा पहुंच चुका है। 1 डिग्री के करीब रात को पारा रहने का अनुमान है। इस सर्दी में जिस तरह से किसानों का संघर्ष जारी है, क्यों केंद्र सरकार नहीं सुन पा रही? क्या सच में वो मांगे हैं जो मानने लायक नहीं है? देखिए, मांगे बिल्कुल मानने लायक है। इन तीनों कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे तो लग रहा है कि आनंद फानन में इन्होंने अधिकारियों ने लाके बिल पारित कराए थे। लॉकडाउन के अंदर ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर लोकसभा में बिल आनंद फानन पारित कराए। अब इनके गले की हड्डी पड़ गया। ये सोच रहे हैं कहीं बिल वापस ले लिए तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। जब संशोधन कर रहे हो, जब कह रहे हो अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट में भी तो इज्जत खराबी होती है। आप बताओ, आप खुद ही कह रहे हो कुछ कमियाँ रही है, तो कमियाँ रही तो पहले लेके क्यों आए? और पहले आप एनडीए के अपने सहयोगियों से पूछते, शिवसेना अलग चला गया, अकाली दल चला गया, आरएलपी चली गई, तो धीरे धीरे सब चले जाएंगे। और यही सीटें अगर 274, 75, 78 होती तब हमारी पूछ अलग होती दिल्ली के अंदर। 303 है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसलिए हमें पूछना मुनासिब नहीं समझते। और हमें भी ऐसी जगह लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है। जहाँ खड़े होते हैं हम सोचते हैं भाई हमारे लोगों को पैरोकारी करें। आप चाहते हैं कि बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन एनडीए से अलग होने का सवाल है। कितना आसान या कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये फैसला? और क्या सच में आपसे नहीं पूछा गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहले सहयोगी दलों को विश्वास में लिया गया था, उसके बाद ही ये लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी कुछ ही कहते उससे क्या? मैं कह रहा हूँ नहीं लिया गया, मैं कह रहा हूँ नहीं लिया गया। अकाली दल कह रहा नहीं लिया गया, और भी कई दल कह रहे हैं। ऑर्डिनेंस लाए लॉकडाउन के अंदर, तब कहाँ से ले गया? बताओ, लॉकडाउन में हर आदमी घर पर था। और जब बिल लाए थे उससे पहले मैंने पहली बार लोकसभा के अंदर देखा, हर बार प्रधानमंत्री लोकसभा की बैठक होती है तो एनडीए के चेयरपर्सन पहले अध्यक्ष बादल साहब थे और एनडीए के नेता प्रधानमंत्री जी खुद है एनडीए पार्टी। और
ये हमेशा लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से एक दिन पहले एनडीए की और ऑल पार्टी की मीटिंग हमेशा रखती है। 3, 4, 5 बार जब भी लोकसभा चुने, अब की बार नए कोई मीटिंग रखी, नए बात की। हम तो कहते हैं कि उस दिन जब 12 तारीख को गृह मंत्री जी का मेरे पास फोन आया था कि आप एक बार लौट जाओ, तो चूंकि एनडीए में था, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, तो मैं 7 दिन के लिए मैंने डेफर किया, आंदोलन खत्म नहीं किया था। और फिर चाहे कितना ही फोन आए, कुछ भी हुआ होगा, 26 को तो आना ही था और यहाँ बैठना ही था। अभी नफा नुकसान हम नहीं देखेंगे, हमें नफा की जयपुर में बैठे नेताओं की बयानबाजी को लेकर क्या कहेंगे? आपके रुख को लेकर उनका कहना है कि जयपुर में रहने वाले नेताओं मेरे बराबर के हैं ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह के नेता है। मैं निर्दलीय भी जीता, पार्टी बना, 3 विधायक तो मैंने बनाए, 10 लाख वोट लिए और 200 सीटों में लड़ा था, 20 लाख लेता। अगली बार देखना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में, वो तो बीजेपी के नेता है, वो नेता नहीं है। बीजेपी उनकी टिकट काट दे तो उनको 500 वोट भी नहीं मिले निर्दलीय, उनके मैं बारे में कोई बयान नहीं दूंगा। दिल्ली के नेताओं से मैं अलग हो गया हूँ। सिर्फ 3 कृषि बिलों के खिलाफ ही मैंने एनडीए से बगावत करी है। 3 कृषि बिलों को लेकर मेरा झगड़ा है और किसी मामले में एनडीए की तमाम बिलों को मैंने समर्थन किया था लोकसभा के अंदर। और किसान का मामला जब भी आएगा तो हनुमान बेनीवाल आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। कुछ ही घंटों के बाद 2021 आने वाला है। 2021 में आपकी क्या चुनौतियां रहेंगी और 2021 में आपके समर्थकों के लिए, राजस्थान के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, 2021 शुभ हो राजस्थान के लिए, देश के लिए। सबसे पहले तो जिस आंदोलन के अंदर हम यहाँ बैठे हैं, आज सुबह कुछ नौजवानों ने हम बैरिकेड तोड़ के और दिल्ली की तरफ बढ़े। वो दिनों से उनकी इच्छा भी थी, वो मेरे को बार बार कह रहे थे भाई साहब आप अपने यहाँ सब बैठे